हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम मामला। चलिए भाई शुरू करें अपना कार्यक्रम। कल हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया और मैंने आपको पढ़ना शुरू किया हार्डवेयर। क्या पढ़ना शुरू किया बताओ देखे? हार्डवेयर। तो कल की क्लास में हमने हार्डवेयर को पढ़ना शुरू किया, आज उसमें आगे चलेंगे और कंटिन्यू आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विद्यार्थीगण कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें और मुझे बताएं हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? चार। पहला कौन सा होता है? इनपुट। दूसरा कौन सा है? प्रोसेसिंग। तीसरा कौन सा है? आउटपुट। और चौथा कौन सा है? मेमोरी। ये सब हम पढ़ रहे थे। हमने कल पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया हार्डवेयर का, जिसका नाम है इनपुट डिवाइस। बताओ भाई नाम है इनपुट डिवाइस। हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे थे और इनपुट डिवाइस में मैंने आपको क्या पढ़ाया? इनपुट डिवाइस में मैंने आपको पढ़ाया कि वह हार्डवेयर जो यूजर का डेटा कंप्यूटर को प्रदान करते हैं, ऐसे हार्डवेयरों को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कहते हैं, ध्यान रखना। और हम बात करें तो इनपुट डिवाइस में लगे होते हैं एनकोडर। क्या लगे होते हैं? एनकोडर, जो यूजर के डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य डेटा में क्या करते हैं? परिवर्तित। और उसके बाद हमने इनपुट डिवाइस की लिस्ट बनाई कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। हमने लिखा कीबोर्ड, उसके बाद माउस, उसके बाद जोयास्टिक, उसके बाद ट्रैक बॉल, उसके बाद टच स्क्रीन, स्कैनर। स्कैनर के बाद कौन सी लिखी? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बाद कौन सा है बताओ देखे? बीसीआर। बीसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर। उसके बाद है लाइट पेन, टच पेन और टच पैड। और उसके बाद डिजिटाइजर। कौन सा है? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर के बाद कौन सा है? स्टाइलस। स्टाइलस के बाद कौन सा है? कौन सा है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बाद कौन सा है? डिजिटल कैमरा। और लास्ट में है ईसीआर। कहां ये बताओ देखे? ईसीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये हमने इनपुट डिवाइस की लिस्ट बना दी। अब हम उससे आगे चले तो हमने पढ़ना शुरू किया कीबोर्ड। किसको पढ़ना शुरू किया बताओ देखे? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस होती है। यह सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड का आविष्कार करता है क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। बोलो भाई नाम है? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। और चले आगे तो हमने बात की कि कीबोर्ड का जो लेआउट या जो डिजाइन होती है उसमें मैंने 3 लाइनें आपको लिखाई। सबसे पहले तो मैंने लिखाई QWERTY। क्या लिखा है? QWERTY। उसके बाद बीच वाली रो का लेआउट होता है ASDFG। और लास्ट वाली कौन सी है बताओ देखे? ZXCVB। कौन सा भाई? ZXCVB। ये सब हमने बढ़िया तरीके से लिख दिया। आगे चले तो मैंने बताया कि कीबोर्ड के बटनों की स्थिति और कार्य के आधार पर कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में बांटा जा सकता है। वो 5 भाग कौन कौन से होते हैं और क्या क्या बातें हमें उसमें याद रखनी है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। वापस बोर्ड की तरफ आ जाए थोड़ा सा। अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, केवल इधर बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। ठीक है मैं थोड़ा सा समय लूंगा और उसमें आपको थोड़ा सा वापस बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जब मैं कीबोर्ड की बात करूं तो मोटे मोटे तौर पर यह कीबोर्ड का मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूं। ठीक है यह कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड का एक इधर भाग होता है जो अलग से ऐसे नंबर होते हैं। क्या होता है बताओ देखे? नंबर। जैसे यहां 0 हो गया, यह एंटर हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये वाला जो लेआउट वाला कीबोर्ड होता है, ये जो कीबोर्ड का एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कीपैड। हम इसे न्यूमेरिकल कीपैड बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है और आगे चले तो एक इधर वाला भाग होता है, आप सब जानते हैं, बड़ा वाला भाग इधर जो कीबोर्ड में आपको दिखाई देता है उसको बोलते हैं मेन कीबोर्ड। क्या बोलते हैं बताओ देखे? मेन कीबोर्ड। इस पर ASDFG, QWERTY, ZXCVB सब ऐसे लिखे होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं, ABC वगैरह सब। ठीक है अब आगे चले तो यहाँ 4 बटन होते हैं, 1 2 3 4। इसे हम बोलते हैं एरो की। क्या बोलते हैं बताओ देखे? एरो की। और उसके बाद यहाँ एक समूह में 6 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 6 बटन होते हैं। ये 6 बटन हो गए। इसमें से 4 की तो जो होती है उसे हम एरो की कहते हैं, बाकी स्पेशल पर्पज वाली। ये ध्यान रखना ये तीसरा भाग है जिसे हम बोलते हैं एरो की। क्या बोलते हैं बताओ देखे? एरो की। और आगे चले तो यहाँ ऊपर एक स्केप वाली की आ जाती है। उसके बाद यहाँ 3 जोड़े आते हैं फंक्शन की के, ध्यान रखना। ठीक है तो ये 12 होती है। कितनी होती है बताओ देखे? 12। 4 के 3 जोड़ों में होती है, इसे हम बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। और आगे चले तो उसके बाद ये जैसे स्केप हो गई, यहाँ एक टैब आता है, कैप्स लॉक आता है, शिफ्ट आता है, कंट्रोल आता है, एल्ट आता है, विंडो आता है, स्पेस बार आता है, मेन्यू बार आता है, वापस कंट्रोल आता है, शिफ्ट आता है और एंटर आता है। उसके बाद इधर बैक स्पेस है, इधर इंसर्ट है, पेज लेआउट है। ठीक है ध्यान रखना।
और यहाँ पर मान लो कि आपके पोज की वगैरह सब है, ये सब के सब जो बटन होते हैं वो होते हैं स्पेशल पर्पज की। कौन से बटन होते हैं? स्पेशल पर्पज की, यानी कि विशेष उद्देश्य वाले बटन, स्पेशल पर्पज की। इधर देखो, पहला होता है मेन कीबोर्ड। पहला कौन सा होता है? मेन कीबोर्ड। इधर देखना, पहला कौन सा होता है बताओ, देखिए मेन कीबोर्ड। दूसरा इधर वाला होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कीपैड। तीसरा ये वाला है जो कर्सर को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए बोलते हैं एरो की। क्या बोलते हैं? एरो की। 4 नंबर है फंक्शन की। कौन सी की है? फंक्शन की। ये ऊपर वाले बटन होते हैं। और 5 नंबर है विशेष उद्देश्य वाली, यानी कि स्पेशल पर्पज की। क्या नाम है? स्पेशल पर्पज की। बताओ कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा? 5। इधर देखो, बोलना है सभी को, मेरी आंखों में देखोगे तो याद हो जाएगा, जादू है। ठीक है, चलो बताओ, पहला कौन सा है? मेन कीबोर्ड। फिर कौन सा है? न्यूमेरिकल कीपैड। फिर कौन सा है? एरो की। फिर कौन सा है? फंक्शन की। फिर कौन सा है? स्पेशल पर्पज की। आज हम 5 ने डिटेल में पढ़ना और कीबोर्ड की चर्चा करना। आज की क्लास पूरी की पूरी कीबोर्ड पर आधारित होगी। ठीक है, आज की क्लास में हम केवल और केवल किसकी चर्चा करेंगे? कीबोर्ड की। हम उम्मीद करते हैं कि कीबोर्ड आज कंप्लीट नहीं होगा, कल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड में बेटा टाइम लगे। कहीं लगे भाई? टाइम। ठीक है, लिखो, पहला भाग लिखो मेन कीबोर्ड। 1 नंबर करके लिखो मेन कीबोर्ड। हाँ, वो अभी समझूंगा वापस में। ठीक है, मेन कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड है बताओ, देखे? मेन कीबोर्ड। पहला कौन सा कीबोर्ड है बच्चा? मेन। ठीक बात है। चलो, अभी मैं वापस बाद में पूछूंगा ना, 5 भाग कौन कौन से, याद रख लोगे ना 5 भाग कौन से? हाँ, गिरे था की मौत है था की। हाँ, मारे आता हूँ, मरो थे और की कौन है। चलो, मेन कीबोर्ड में कुछ लाइनें लिखो। सबसे पहले लिखो स्थिति। स्थिति के मेन कीबोर्ड की स्थिति क्या होती है? लिखो मध्य व बाएं भाग में। मध्य व बाएं भाग में। अभी समझाऊंगा सब। ठीक है, स्थिति के बाद दूसरा लिखो कुंजियां। कौन कौन सी कुंजियां इसमें होती है? देखो, पहला तो लिखो अक्षर। इसमें अक्षर होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं? ए टू जेड। ठीक बात है। फिर लिखो संख्याएं। कुंजियों में लिख रहा हूं, सब ध्यान रखना। संख्याएं, संख्याएं होती है 0 टू लेकर कहां तक होती है बेटा? 9। फिर लिखो चिन्ह। और चिन्ह होते हैं सर, कौन से चिन्ह होते हैं? बहुत सारे चिन्ह होते हैं। प्लस का होता है, माइनस का होता है, प्रतिशत का होता है, समझ गए ना, एंड का होता है। लिमिट नहीं है, अभी बताऊंगा आगे कीबोर्ड में। ठीक है, आपको केवल 3-4 एग्जाम्पल लिखना है। कुंजियों के बाद लिखो कार्य। कुंजियों के बाद क्या लिखोगे बताओ, देखे? कार्य। कहीं कार्य वे कीबोर्ड को, ई कीबोर्ड को। ठीक है ना, पहले भाग को। एंड। एंड लिख दो, डॉलर मत लिखो भले, तो कोई जरूरी कौन बेटा। ठीक है, घना ही चिन्ह अब बताऊं मैं था, रुको। ये देखो, इस पे क्या है बताओ, देखे ये वाला ऐसा एरो है, इस पे ये एरो है, इस पे एट द रेट है ना, इस पे हेज है, इस पे वो डॉलर वाला चिन्ह है, प्रतिशत का है। ये एंड वाला साथ में जो चिन्ह है ना, एंड वाला, ये मैंने लिखा है। स्टार हो गया, कोष्टक हो गया, ये से बहुत सारे। ओ कोष्टक हुई गो, फुल स्टॉप, कोमा, समझ गए ना? ये सब के सब इस पे चिन्ह होते हैं। तो हमें ये नहीं देखना कौन कौन से होते हैं, हमें केवल ये देखना कि इस पे क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं बस। उसमें क्वेश्चन मार्क हो गया, कोमा हो गई, फुल स्टॉप हो गई, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, चलो, तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल के लिए लिखा है चिन्ह। ठीक है, चलो लिखो कार्य।
कार्य लिखो, कार्य। यह भाग यह भाग अल्फा न्यूमेरिकल डेटा को यह भाग अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, डेटा कितने प्रकार का होता है रे? 5 लिखा रखा है ना। हाँ, यह यह भाग अल्फा न्यूमेरिकल डेटा को भरने का कार्य करता है। यह भाग अल्फा न्यूमेरिकल डेटा को भरने का कार्य करता है। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब जिसमें अक्षर भी है, जिसमें नंबर भी है, जिसमें चिन्ह भी है, बस खत्म। यह भाग अल्फा न्यूमेरिकल डेटा को भरने का क्या करता है? कार्य। हमने डेटा में लिखा अल्फा न्यूमेरिकल डेटा कौन सा होता है? जिसमें अक्षर है, जिसमें नंबर है और जिसमें विशेष क्या है? चिन्ह। बस क्लियर। चलो अब लिखो दूसरा भाग। दूसरा भाग लिखो न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड में लिखो स्थिति कीबोर्ड के दाईं तरफ, ऐसा लिख दो, दाईं तरफ या दाएं भाग में। दाईं तरफ नहीं, दाएं भाग में लिख दो। सर किया थे बार तो पहले तो लिखा है बाईं तरफ, फिर अब कहीं लिखा हूं बताओ, देखे दाईं तरफ। समझ में आया ना बेटा था ना? बायों बायों किए हो। ये देखो कौन सा भाग है? बायां। ये कौन सा भाग है? दायां। ऐसे होता है कंप्यूटर में, ऐसे नहीं देखना, है ना। ये तो इधर वाला कौन सा भाग हो जाएगा? दायां। नो, ये इसका दायां भाग नहीं है, ये इसका बायां भाग है। कौन सा भाग है? बायां। और ये कौन सा भाग है? दायां। क्योंकि कीबोर्ड पे जो आदमी काम करता है उसका दायां बायां याद रखना, खुद का नहीं रखना, समझ गए ना। मैं इसके जैसे खड़ा होऊंगा तो उल्टा दायां बायां हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि डेस्कटॉप के दाईं तरफ ये फोल्डर बना हुआ है, दाईं तरफ मतलब कौन सी तरफ है? इस तरफ, समझ गए, बाईं तरफ, इस तरफ। चलो स्थिति के बाद लिखो कुंजियां, कौन कौन सी कुंजियां होती है इसमें? देखो एक तो अक्षर होते हैं, अक्षर नहीं होते रे, संख्याएं होती है। क्या होती है? संख्याएं। संख्या बताओ कहां से कहां तक होती है? 0 से 9, 0 to 9। और होता है एक बटन बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है नम लॉक। क्या नाम है बताओ देखे? नम लॉक। इसको लॉक करने के लिए, जिसमें जैसे मान लो 1 2 3 काम तब करते हैं जब नम लॉक को लॉक किया जाता है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं टॉगल की। एक और बटन होता है जिसे हम बोलते हैं डिलीट। एक है एंटर, एक है प्लस माइनस गुणा और भाग। हुईगा कहीं 17, 4 3 7 और 10 17 हुईगा। फिर आगे लिखो कुल कुंजियां। इसमें कुल कुंजियां कितनी होती है बताओ? इसमें कुल कुंजियां कितनी होती है? 17। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। जबकि कीबोर्ड में कुल बटन कितने होते हैं? 104। फिर लिखो कार्य। फिर क्या लिखोगे बच्चा? कार्य। कार्य में लिखो यह
न्यूमेरिकल डेटा को, अब बताओ ये अल्फा न्यूमेरिकल नहीं, कौन सा डेटा है, न्यूमेरिकल, यह न्यूमेरिकल डेटा को तीव्र गति से भरने का कार्य करता है। यह न्यूमेरिकल डेटा को, यह न्यूमेरिकल डेटा को तीव्र गति से भरने का कार्य करता है। यह न्यूमेरिकल डेटा को तीव्र गति से भरने का कार्य करता है। यह न्यूमेरिकल डेटा को तीव्र गति से भरने का कार्य करता है। कौन से डेटा को तीव्र गति से भरने का कार्य करता है, न्यूमेरिकल। ठीक बात, दो भाग कंप्लीट हो गए, तो बताओ कौन सा भाग है, तीसरा। बताओ तीसरे भाग का नाम क्या है, एरो की। 3 नंबर लिखो, एरो की। एरो की के और भी तो कोई नाम है बेटा, कर्सर कंट्रोल की। एरो की का एक और अन्य नाम है कर्सर कंट्रोल की। की को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, देखे, कुंजी। बहुत बढ़िया बात। एक पहले लाइन लिखो, मुख्य एरो की संख्या, मुख्य एरो की संख्या, मुख्य एरो की संख्या 4 होती है। मुख्य एरो की संख्या 4 होती है। मुख्य एरो की संख्या कितनी होती है बताओ देखे, 4। मुख्य एरो की संख्या 4 होती है। पहला लिखो लेफ्ट, मुख्य एरो की संख्या कितनी होती है बेटा, 4। मुख्य एरो की संख्या 4 होती है। पहली एरो की कौन सी लिखोगे बताओ देखे, लेफ्ट। इधर देखो लेफ्ट, पहला बटन है लेफ्ट। अब इसमें डैश करके लाइन लिखनी है, ठीक है। ऐसे कर्सर नाम को ऐसे हिंदी में लिख लिया करो ना, कर्सर को लिखो, कर्सर को, कर्सर को एक अक्षर, कर्सर को एक अक्षर बाएं ले जाने के लिए, बाएं लेफ्ट, कर्सर को एक अक्षर बाएं ले जाने के लिए, कर्सर को एक अक्षर बाएं ले जाने के लिए, कर्सर को एक अक्षर बाएं ले जाने के लिए। कर्सर को एक अक्षर कहां ले जाने के लिए, बाएं। अगला बटन लिखो नेक्स्ट, राइट। लेफ्ट के बाद कौन सा लिखोगे बेटा, राइट। कर्सर को एक अक्षर, कर्सर को एक अक्षर दाएं ले जाने के लिए, राइट, दायां मतलब, राइट मतलब क्या होता है, दायां। कर्सर को एक अक्षर दाएं ले जाने के लिए। तीसरा बटन लिखो, अप। तीसरा कार्य कौन सा लिखोगे बताओ देखे, अप।
तीसरा कौन सा लिखोगे बच्चा? अप में लिखो। कर्सर को आगे क्या लिखूं बताओ? एक अक्षर ऊपर। कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए, कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए, कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए, कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए, डाउन। बस सेम बात है। ऊपर की जगह क्या लिखना है बताओ देखे? नीचे। कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाने के लिए, कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाने के लिए, कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाने के लिए। खत्म। टाटा बाय बाय गया। इधर देखो, प्रैक्टिकल की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं बताओ देखे? प्रैक्टिकल। सबसे पहले मुझे बताओ, जो कर्सर कंट्रोल की होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 4। एकदम इजी काम है। अब बताओ 4 की में पहला कौन सा है? लेफ्ट। फिर कौन सा है? राइट। फिर कौन सा है? अप। फिर कौन सा है? डाउन। समझ में आयो मामलो? अठीन देखो, लेफ्ट मतलब एक अक्षर कहां ले जाना है? बाएं। राइट मतलब एक अक्षर कहां ले जाना है? दाएं। और मुझे बताओ अप मतलब एक अक्षर का एक लाइन कहां ले जाना है? ऊपर। और डाउन मतलब एक लाइन कहां ले जाना है? नीचे। इधर देखो अभी समझाते हैं। ये कोई नाम लिखा हुआ है। पहली बात तो है कि कर्सर हुए कहीं है, ठीक है। दिक्कत तो ये भी है कि आपके ये भी वर्ड भी तो सिलेबस में एमएस वर्ड वाला, इसमें है ना, ध्यान रखना ये सब भागों के नाम होते हैं, ध्यान रखें। ये टेब है आपके ना, होम टेब, उसके बाद इंसर्ट, लेआउट है ना, रेफरेंस में लिंक्स, रिव्यू, व्यू, ये सब ये पुराना वाला वर्जन है। पुराना वाला वर्जन मतलब 2010 का है। कब का है? 2010 का। मैं आपको नया वाला वर्जन पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसमें ये सेम है। देखो फॉन्ट, उसके बाद फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, है ना। चाहे उसके बाद फॉन्ट कलर, उसके बाद ये हाईलाइट वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबरिंग, उसके बाद ये बुलेट्स नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, शॉर्ट, शो एंड हाइड, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई अलाइन, लाइन स्पेस, ये शेडिंग और ये बॉर्डर। समझ गए ना? इतने ये ऑप्शन होते हैं सभी के सभी। ये तो कुछ भी नहीं। आप इसमें जाओगे आगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन, ये देखो पेज लेआउट, ये इसमें कोई ऑप्शनों की कोई गिनती नहीं है, ठीक है। लेकिन आप तो है होम टेब का ही पढ़ना खाली, ठीक है। क्योंकि इतना जान लो तो मोटी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं तो एमएस वर्ड है सको मैं 3 महीना पढ़ाई सको धूमधाम, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अठीन देखो मैं थाने बताऊं कि थाके तो ए जगह कीबोर्ड का ए बटन है जगह थाने समझ में आया कि बच्चा? देखो ओ तो पहलो भाग हुई गो न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा किया गुरुजी? लियो मैं अब फॉन्ट चेंज कर दूं। मान लियो अभी हिंदी में हो रही है, मैं इंग्लिश में कर दूं तो थोड़ा इजी हो जाए थाके वास्ते कि मैं वो फॉन्ट कर दियो। अब देखो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में क्या आता है? ए बी सी आता है, ये लो ए एस डी एफ जी। समझ गए कि नहीं समझ गए? अक्षर आगे कि नहीं आ गया ना? ये देखो फॉन्ट पांचों चेंज हुई गुरु थारी नहीं है ना, ठीक है। अठीन देखो लो, अब तो इंग्लिश में कट्टी ना कट्टी है ना, ध्यान रखना। ये देखो के जे, ये इंग्लिश में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? अब देखो नंबर भर देंगे तो ये नंबर वाला भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। नहीं हो रही हो तो नम लोग बंद है, ठीक है। अठीन देखो 5 महीने यहाँ नहीं हुई तो यहाँ हुई, ठीक है। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? समझ गए? अब ऐसे नहीं होगा तो इसमें मुझे विशेष चिन्ह भरना है। ये मैं चिन्ह भर रहा हूँ कि नहीं भर रहा हूँ? समझ गए कि नहीं समझ गए? पेर हिंदी हुई गो ना, ठीक है। चलो अठीन देखो ए जगह मैं थाने लिख रही हूँ ए हगड़ा ए नुमे ए पूरा मेन कीबोर्ड में आ रही है अक्षर सारा। मैं इसमें ए बी सी लिख सकता हूँ, मैं इसमें चिन्ह लगा सकता हूँ और मैं इसमें लगा सकता हूँ नंबर। क्या लगा सकता हूँ? नंबर, क्योंकि ऊपर नंबर वाली लाइन है। अब ये न्यूमेरिकल मैंने पढ़ाया, इसमें मैं नंबर भर सकता हूँ बढ़िया तरीके से। अब मैं ये 4 बटनों के कार्य आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट राइट अप डाउन। बोलो मेरे साथ वापस, कौन सा है? लेफ्ट राइट अप डाउन। कैसे काम करता है? ये जो लाइन चमकती है ना उसे हम लोग बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। अब बारह लाइन अटैचन, कोई भी चीज टाइप करूं तो अटी हुई, जैसे मैंने ये टाइप किया तो यहां पर हो गया, मैंने इसको हटाया तो वापस यहां से हट गया, मैंने इस लाइन को यहां ले आया तो यहां टाइप हो जाएगा, मैं इसको वापस हटा दूं तो यहां से हट जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो और कहीं बात ध्यान रखनी, मैंने बोला इस लेफ्ट से एक अक्षर बाएं जाएगा। कहां जाएगा बताओ देखे? बाएं जा रहा है, एक एक अक्षर बाएं। अगर मैं राइट दबाऊं तो कटिंग जाओ, बताओ देखे? एक एक अक्षर है दाएं।
सिंपल सी बात है। लेकिन अगर अप दबाऊंगा तो ऊपर तो कोई लाइन है ही नहीं, तो ऊपर कहां जाएगा? तो ध्यान रखना नीचे डाउन में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने नीचे दबाया, नीचे वाली लाइन में आ गया, नागौर के मध्य में ऊपर दबाया, वापस अप डाउन, लाइन चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? लाइन। जबकि लेफ्ट राइट से क्या चेंज करेगा? अक्षर। क्या चेंज करेगा? अक्षर। बस इतनी तो बात थाने याद रखनी। आगे चलो और लिखो थाने हुगलन, और आगे लिखो अगलो एक स्टार करके एक लाइन लिखो इसी में, या एक छोटी सी स्टार करके एक लाइन लिखो। चार अन्य कर्सर कंट्रोल कुंजियां होती हैं। चार अन्य कर्सर कंट्रोल कुंजियां होती हैं। चार अन्य कर्सर कंट्रोल कुंजियां होती हैं। केवल इतनी नहीं होती, और होती है। कितनी होती है? चार। चार अन्य कर्सर कंट्रोल कुंजियां होती हैं। चार अन्य कर्सर कंट्रोल कुंजियां होती हैं। चलो चार अन्य जो कर्सर कंट्रोल की कुंजियां होती है उनके नाम लिखो। सबसे देखो पहला वाला एरो करके लिखना, होम। कौन सा लिखोगे बताओ देखे? होम। चार अन्य कर्सर कंट्रोल कुंजियां होती है, जिसमें पहली कौन सी है? होम। पहली लिखो होम। होम में डैश करके लिखो। किसी डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पर जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पर जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के किसी डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पर जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पर जाने के लिए, ठीक है। होम के बाद दूसरा लिखो एंड। होम के बाद दूसरा कौन सा लिखोगे बच्चा? एंड। किसी डॉक्यूमेंट के, किसी डॉक्यूमेंट के, किसी डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के कौन से पेज पे जाने के लिए? अंतिम। किसी डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर जाने के लिए। किसी डॉक्यूमेंट के कौन से पेज पे जाने के लिए? अंतिम। अगला लिखो, अगला नेक्स्ट है ना। अगला एक लिखना पीजी अप। इसका पूरा नाम है पेज अप। बोलो का नाम है पेज अप, पीजी अप। लिखना इतना ही है, लेकिन पूरा नाम क्या है? पेज अप। इसमें लिखो डैश करके। किसी डॉक्यूमेंट में, किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज, 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 किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज ऊपर या पीछे जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज ऊपर या पीछे जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज ऊपर या कहां जाने के लिए बताओ देखे? पीछे। अब लिखो पेज डाउन, पीजी डाउन, DOWN। चौथा लिखना पेज डाउन। पेज डाउन। क्या लिखोगे बताओ देखे? पेज डाउन।
पेज डाउन में लिखो बेटा। किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज आगे या नीचे जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज आगे या नीचे जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज आगे या कहां जाने के लिए बताओ, देखे नीचे। किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज आगे या नीचे जाने के लिए। खत्म। कितने बटन बताए बताओ, देखे 4। अठीन देखो 4 किसा किसा बटन बताया, एक बार पाची बात करा। ये तो लास्ट वाला कौन सा था बताओ, देखे पेज डाउन। लास्ट वाला था पेज डाउन, कौन सा था बताओ, देखे पेज डाउन। बात करूं मैं वापस थोड़ा सा, तो इधर देखो बच्चा, मैंने कितने बटन बताए बताओ, देखे 4। 4 और याद रहेंगे। 4 पे पहले वाला तो दिक्कत कोई नहीं मैंने। अब देखो मैंने इसमें बताया पहला पेज कौन सा है, होम। पहला ऑप्शन कौन सा है, होम। होम के बाद कौन सा बताओ, देखे एंड। एंड के बाद कौन सा है, पेज अप। पेज अप के बाद कौन सा है, पेज डाउन। 4 याद रखें, सिंपल सी बात। कैसे याद रखोगे, क्या काम है, देखो होम का मतलब होता है घर। क्या मतलब होता है, घर। कि अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, मेरे पास कोई पीडीएफ ओपन है, उसमें 50 पेज है, बताओ कितना पेज है, 50 पेज की मेरे पास पीडीएफ ओपन है, और अभी मैं 25 नंबर पेज पे बैठा हूं। कितने नंबर पेज पे बैठा हूं, 25। अब अगर मैं उसमें होम बटन दबाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा, पहले पेज पे। कहां जाऊंगा, पहले पेज। समझ गए, होम मतलब किसी डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पर जाने के लिए। अगर मैं 25 नंबर पेज पे बैठा हूं और मैंने बटन दबाया एंड, कौन सा दबाया, एंड। अब बताओ एंड बटन में कहां जाऊंगा, 50 पे जाऊंगा, डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जाऊंगा। कॉमन सेंस की बात है। होम मतलब घर, एंड मतलब सबसे लास्ट। अब देखो 2 मैंने और लिखा है, पेज अप पेज डाउन। वापस बताओ 2 कौन से लिखा है, पेज अप पेज डाउन। पेज अप को मतलब एक पेज ऊपर, और पेज डाउन को मतलब एक पेज नीचे। ऊपर जाऊंगा तो पीछे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो आगे जाऊंगा। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं बात है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं अगर 30 नंबर पेज पे बैठा और मुझे 29 नंबर पेज पे जाना है तो क्या करना है, पेज अप। और अगर मुझे 30 से 31 पे जाना है तो पेज डाउन। अगर मुझे 30 से 50 पे जाना है तो एंड। अगर मुझे 30 से 1 पे जाना है तो होम। समझ गया, कौन समझ गया, इतो होरो काम है, इतो होरो काम है। मैं थाने बताऊं टाबरा की बात है, ठीक है। अठीन देखो मैं थाने थोड़ी सी होगी को प्रैक्टिकल कर बता दूं, बी के बाद थाने कोई दिक्कत नहीं आवे। अठीन देखो ये जो मेरे पास सामने ना, अब इसमें ये दिक्कत ये होगी कि जैसे इसमें इधर लिखा हुआ है पेज संख्या 2 कितनी पेज संख्या लिखी बताओ, देखे 2 के 2 में से हम दूसरे नंबर पेज संख्या पे। इसमें दिक्कत है कि इसमें क्या है कि ये जो पेज लेता है ना, ध्यान रखना। अभी हम मान लो यहां बैठे हुए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा वहां 4 और 4 मतलब 4 में से 4 नंबर पेज पे मैं बैठा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पास अभी टोटल पेजों की संख्या कितनी है, 4। मैं कौन से पेज पे बैठा हूं, 4। अब मैं अब होम दबाऊंगा तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है पहले पेज पे जाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ इसमें ये है ना, थोड़ा ध्यान रखना, शिफ्ट के साथ मानेगा या तुम मानेगा नहीं, ठीक है। चलो ये वर्ड में नहीं, डॉक्यूमेंट में काम करेगा। अभी जैसे मैं अगर होम दबाऊंगा तो कौन से पेज पे जाऊंगा बताओ, देखे पहले पेज पे, यहां जाऊंगा। अगर एंड दबाऊंगा तो कहां जाऊंगा, इधर। अगर मैं पेज अप दबाऊंगा तो 3 पे चला जाऊंगा, पेज डाउन दबाऊंगा तो कहां चला जाऊंगा, 4 पे। ऐसे काम करते हैं ये चारों बटन, ठीक है, ध्यान रखना। और आगे चले और आगे बात करें तो अगली कौन सी कुंजी होगी बताओ, देखे फंक्शन। कौन सी कुंजी होगी, फंक्शन। लगाओ फंक्शन की, 4 नंबर पेज के साइड में हेडिंग लगाओ फंक्शन की। एक सवाल फंक्शन की का पक्का आता है, ठीक से, ये आउट है सवाल। हमें पता है कि फंक्शन की पूछेगा, कितनी पूछेगा बताओ, देखे 1। फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12। 12 फंक्शन की का 12 काम याद रखना। याद हो जाए था ना, याद हो जाए, याद हो जाए, कुछ ही नहीं। और सवाल थे जिंदगी में कभी गलत कौन करो, कुछ नहीं। हेल्प, रीनेम, सर्च, एड्रेस बार, रिफ्रेश, मेन्यू बार, मिस्टेक की, बूट की, मेन्यू बार, फुल स्क्रीन, सेव एज। 12 काम खत्म। एक एक शब्द में याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, एक एक शब्द, एक एक शब्द पकड़ लेंगे, उसके अनुसार उसका काम याद करेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। लिखो पहले एक लाइन लिखो, अगर ताकि नीति ठीक बनी तो मैं थाने पूरा पढ़ाई सकूं, की पढ़ाई लो भले माखन। अब नीति मरियोड़ी वे जकीर माखन उपाय है को नहीं, सीधी बात है आ।
अगर मारे हामी पढ़ने वाला 5 टाबर बैठ जाए तो मैं इतो बढ़िया पढ़ू सके कि कोई हद नहीं, और मारे हामी बिना पढ़ने वाला 100 टाबर बैठ जाए तो मैं यहाँ की धांस मिला यहाँ को सिलेबस कराऊं बैठाई उन पड़ेगा पर मूडी आदमी। ठीक है चलो ताई पानी पी लो, गुस्सो शांत करो, मारो मन गुस्सा आयो कणो। नहीं नहीं, ये गुस्सा थोड़ी होता है, गुस्सा देखा नहीं अभी आप। ये मिला एवढं को नहीं, सच्ची बताओ खाओ मारी होगन। हाँ। ए बीच बीच पानी तो पिला रही है शर्मा जी, पण मन डर क्यों लाग रही है? ए पानी में की मिला या नहीं, गुरुजी ने हल्टाऊ बाड़ो रे आगे घोड़ा करे ही आका करे। आप लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे कि गुडोल भाई ये बीच नहीं आवे तो चौको है ना, गालियां काटे माने, ऐसा ही सोचते हो या ऐसा नहीं सोचते? आप नहीं सोचते, अच्छा ठीक, थैंक यू, थैंक यू सो मच, है ना। चलो लिखो, यह कीबोर्ड के सबसे ऊपर, यह कीबोर्ड के सबसे ऊपर चार चार के समूह में स्थित होती हैं। यह कीबोर्ड के सबसे ऊपर चार चार के समूह में स्थित होती हैं। यह कीबोर्ड के सबसे ऊपर चार चार के समूह में क्या होती है बच्चा? स्थित। नेक्स्ट बात, इनकी संख्या 12 होती है। इनकी संख्या 12 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बताओ देखे? 12। इनकी संख्या 12 होती है। और आगे चले, कार्य क्या लिखोगे बताओ देखे? कार्य के 12 का कहीं कहीं काम है जका थाने लिखना है बेटा। सबसे पहला F1, F1 पेज के साइड में पहले क्या लिखोगे बताओ देखे? F1। F1 का एक ही काम होता है, हेल्प। क्या काम होता है भाई? हेल्प। बाकी सब छोड़ दो, एक शब्द याद रखना, वो कौन सा है? हेल्प। देखो लाइन तो मैं लिखूंगा आगे, आपको ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन याद कैसे? जैसे मैं एमएस वर्ड में बैठा हुआ हूँ और मैं वहां पर कोई काम कर रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आया, मान लो मेरे पास 10 लाइन है, मैं चाहता हूँ कि इनमें से तीसरी लाइन है उसका कलर चेंज कर दे। क्या चेंज कर दे बताओ देखे? कलर। अरे हेडिंग का कलर मुझे रेड करना है, समझ गए? ऊपर जो हेडिंग दे रखी है उसका कलर चेंज करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो मैं दबाऊंगा F1। F1 दबाऊंगा तो मेरे सामने एक बॉक्स खुल जाएगा, मैं उस बॉक्स में टाइप करूंगा हाउ टू चेंज माई फॉन्ट कलर, और उसके बाद वो मुझे डायरेक्ट गूगल पे ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? गूगल पे। और गूगल पे ले जाकर वो मुझे बताएगा फर्स्टली ओपन होम टैब एंड ओपन फॉन्ट ग्रुप एंड देन सेलेक्ट योर टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द योर फॉन्ट कलर एंड चूज इट। समझ गया कि नहीं समझ गया? कि आप होम टैब को ओपन कीजिए, उसमें फॉन्ट ग्रुप को ओपन कीजिए, उसमें से एक आपका फॉन्ट कलर का ऑप्शन है उसको ओपन कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको जिसका कलर चेंज करना उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर उसमें से अपना कलर चूज कर लीजिए। आपके टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो मुझे समझा रहा है स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप वो समझा रहा है, इसका मतलब वो मेरी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे ही हम लिखेंगे F1 में पहले एक लाइन लिखो, पहले एक लाइन लिखो, ऑनलाइन सहायता के लिए, बस ऑनलाइन किसी सहायता के लिए, ऑनलाइन किसी सहायता के लिए, ऑनलाइन किसी सहायता के लिए। ऑनलाइन अगर मुझे कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए कौन सा दबाएंगे बताओ देखिए? F1। आगे कोष्टक में एक शब्द लिखना हेल्प। कोष्टक में एक शब्द क्या लिखना बेटा? हेल्प।
और भी तो कोई काम हो सके, लेकिन पहलो काम किसो बताओ देखे, हेल्प। अब लेगा F2, F2 अगला कौन सा बटन है बताओ देखे, F2। किसी फाइल, देखो किसी फाइल कोमा फोल्डर या डॉक्यूमेंट, किसी फाइल कोमा फोल्डर या डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए, किसी फाइल कोमा फोल्डर या डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए, किसी फाइल कोमा फोल्डर या डॉक्यूमेंट का क्या बदलने के लिए बताओ देखे, नाम। आगे कोष्टक में एक शब्द लिखना, रीनेम। आगे कोष्टक में एक शब्द क्या लिखोगे, रीनेम। रीनेम मतलब नाम बदलना। पहले मैं कोष्टक में क्या शब्द लिखा था, हेल्प, दूसरे में क्या लिखना है, रीनेम। पहले मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, तो मैंने उनका क्या बदल दिया, नाम। मैं किसी का नाम बदल दूंगा, अगर पहले मैंने किसी का नाम सोना बाबू रखा था और उसके बाद मैंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने मेरी मदद नहीं की, मैंने उनका नाम रख दिया शूर्पणखा ताड़का, तो वो मेरे साथ थोड़ी रहेंगे, नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन मैं तो भाई ठीक ही हूं अपने स्थान पे, तो मैं किसी और को देख लूंगा, किसी नए को सर्च कर लूंगा, और क्या है। तो अगला जो तीसरा होगा वो होगा सर्च। क्या होगा भाई, सर्च। ऐसे करके हम एक कहानी बनाएंगे और उस कहानी में 12 के 12 फंक्शन की के काम हम क्या कर लेंगे, याद। अभी नहीं लिखना, अभी इतना ही लिखना है, ठीक है। अभी आज मैं 2 ही फंक्शन की आपको पढ़ाऊंगा, बाकी वाली फंक्शन की कल आगे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन इधर देखो, कीबोर्ड हमने जो भी देखा उसको एक बार 1 मिनट में क्विक रिवीजन करवा देता हूं और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट में पूरे कीबोर्ड का क्विक रिवीजन। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, बोर्ड की तरफ आ जाएं वापस और थोड़ा सा हम कीबोर्ड की चर्चा करते हैं वापस। अब अगर थे भूलगा तो धूड़े था के लारे, ठीक है, ध्यान रखना आपा के। अठीन देखो बेटा, ओ हुई गो था को कीबोर्ड, कहीं हुई गो बताओ देखे, कीबोर्ड। कीबोर्ड हमने कितने भागों में बांटा बताओ, 5 भागों में बांटा। इधर आ जाओ, पूरा इसका निचोड़ निकाल लेते हैं अभी के अभी, ठीक है। इधर देखो बेटा, 5 भाग बताओ। सबसे पहले तो ये इस अक्षर से लेकर यहां से लेकर यहां, फिर यहां से लेकर यहां, फिर यहां से लेकर यहां, ये कीबोर्ड का एक भाग होता है। इस भाग को मैं क्या बोलता हूं बताओ देखे, मेन कीबोर्ड। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 चीजें होती है, एक तो होता है ए बी सी, यानी कि A to Z तक क्या होते हैं, अक्षर। एक 0 से 9 तक क्या होती है बताओ देखे, संख्याएं। 1 2 3 4, एक होते हैं विशेष चिन्ह, प्लस माइनस गुणा भाग कोष्टक फुल स्टॉप कॉमा, सबके सब चिन्ह होते हैं, मतलब अल्फा न्यूमेरिकल डेटा भरने के लिए काम में होता है। अब कीबोर्ड का एक दूसरा भाग ये होता है, ये इसमें 17 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 17। 17 में जो 10 बटन है वो तो 0 से 9 तक की संख्याएं हो जाएगी, फिर नम लॉक है, डिलीट है, एंटर है, और उसके बाद आप जानते हैं प्लस माइनस गुणा और भाग। ये 17 बटन होते हैं। ये न्यूमेरिकल डेटा को तीव्र गति से भरने के लिए काम में लिया जाता है, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। बोल तो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कीपैड। आगे चले, ये 4 बटन है ना, लेफ्ट राइट अप और डाउन, इसे बोलते हैं एरो की। क्या बोलते हैं बताओ देखे, एरो की। 4 तो ये मुख्य एरो की हो गई, एक अक्षर बाएं, एक अक्षर दाएं, एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे। और उसके बाद ध्यान रखना 4 और एरो की होती है, एक होती है होम, एक होती है एंड, एक होती है पेज अप, एक होती है पेज डाउन। बस ये ध्यान रखना, किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पे जाने के लिए, अंतिम पेज के ऊपर जाने के लिए एक पेज ऊपर, एक पेज नीचे, ये हो गए चारों के काम। उसके बाद अगला भाग है ये जो ऊपर 12 बटन स्थित है, जिसे हम बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं बताओ देखे, फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक है, इनके काम हम लोग बढ़िया तरीके से याद करेंगे। हेल्प, रीनेम, सर्च, एड्रेस बार, रिफ्रेश, मेन्यू बार, उसके बाद मिस्टेक की, बूट की, मेन्यू बार, फुल स्क्रीन और सेव एज। और उसके बाद आगे चले तो
तो पांचवा एक कीबोर्ड का भाग और होगा जिसे बोलेंगे स्पेशल पर्पज की। क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पज की। विशेष उद्देश्य वाले कुछ बटन और होते हैं। कैसे? कौन कौन से होते हैं? स्केप हो गया, देखो इसके बीच में ही होंगे, ध्यान रखना। टैब हो गया, कैप्स हो गया, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, एल्ट, स्पेस बार, एल्ट, विंडो, मेन्यू की, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर, बैक स्पेस, इंसर्ट, डिलीट, है ना, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज की। इतने जो बटन होंगे, ये जो बटन होंगे, इनको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पज की। क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पज की। इनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। इसमें मॉडिफायर की वगैरह सबकी बढ़िया तरीके से चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, इस कीबोर्ड को आगे हम पूरा डिटेल में खोल के रख देंगे। बढ़िया बात। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद।